नोट का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं। हाँ, अगर आप ये कहो कि हम तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात थोड़ी समझ में आती है कि ऑनलाइन पेमेंट जैसी फैसिलिटीज होने के बाद से काफी लोग ज्यादातर पेमेंट या किसी भी तरह के पैसे के लेन देन के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ही सहारा लेते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां आपको पेमेंट कैश में ही करना पड़ता है और वहां आपको इन नोटों की जरूरत पड़ती है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे इंडिया में नोटों की छपाई आरबीआई के द्वारा की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन नोटों की छपाई कहाँ होती है और आरबीआई को इन नोटों को किस लिमिट तक प्रिंट करने की अनुमति है? आइए जानते हैं। इंडियन करेंसी के नोट्स इंडिया में कुल 4 जगहों पर छपते हैं और इन जगहों के नाम इस प्रकार हैं: सानिक, मैसूर, देवास और पश्चिम बंगाल, जिसमें देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कब्जे में काम करता है, जबकि मैसूर और पश्चिम बंगाल का साल्बोनी आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। इन नोटों की प्रिंटिंग के लिए एक अलग तरह की इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्विट्जरलैंड की कंपनी में बनाया जाता है। हालांकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐसा बताया गया था कि बहुत जल्दी ही हमारी करेंसी में इस्तेमाल होने वाले पेपर और इंक को अपने ही देश में निर्मित करेंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाले पेपर को एक खास तरह से बनाया जाता है और ऐसी एक पेपर मिल भारत के होशंगाबाद में है जो स्टाम्प और करेंसी के लिए पेपर का निर्माण करती है। वैसे इंडिया में जो भी नोट छपते हैं उनमें से ज्यादातर नोट यूके और जापान से आए पेपर पर ही होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं नोटों के इतिहास के बारे में। दरअसल नोटों की छपाई 1862 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी, जिसके करीब 200 साल बाद ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इन नोटों को इंडिया में प्रिंट करने के बारे में सोचा। आइए अब जानते हैं कि किस नोट की प्रिंटिंग में कितनी कॉस्टिंग होती है। जैसे अगर हमें 500 की नोट की प्रिंटिंग करनी है तो इस पे हमारी कॉस्टिंग 2.6 की आएगी, जबकि 200 की नोट पर कॉस्टिंग 2.5 रुपए की आएगी और 100 रुपए की नोट पर 1.5 रुपए की, जबकि 50 रुपए के नोट पर 1.3 रुपए का खर्च आता है। हालांकि अब जो नोट मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी प्रिंटिंग की कॉस्ट पुराने नोटों से कम है। जैसे पहले 500 के नोट को बनाने में कुल 3 रुपए का खर्च आता था, जबकि नए नोट को छापने का खर्च 42 पैसे कम है। वहीं सिक्कों का ढालना SPMCIL में होता है। आइए अब जानते हैं इन नोटों को मार्केट में कैसे पहुंचाया जाता है। दरअसल ऑल इंडिया में आरबीआई के कुल 18 ऑफिस हैं, जहां पर नोट प्रिंट होने के बाद भेजे जाते हैं, जिन्हें बाद में फिर अलग अलग बैंकों में सर्कुलेट किया जाता है। इसके साथ ही देश में कितने नोट छापे जाएंगे इसका अप्रूवल भी सरकार, GDP, सेंट्रल बैंक और विकास दर के हिसाब से किया जाता है। कितने नोट छापे जाएंगे ये सब डिसाइड करना आरबीआई का काम होता है, जिसका निर्धारण मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर किया जाता है और ये रूल हमारे इंडिया में 1957 से चला आ रहा है। भारत में कब और कितने नोट छपने हैं इसका निर्धारण भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों को आरबीआई, जबकि 1 रुपए के नोट को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा छापा जाता है। यहाँ तक कि सिक्कों की छपाई भी आरबीआई करता है। आरबीआई बिना गवर्नमेंट की परमिशन के 10,000 तक के नोट को छाप सकता है, जबकि इससे भी बड़ी नोट के लिए उन्हें भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। आइए अब जानते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जिससे ठीक 3 साल बाद आरबीआई ने पहला नोट 5 रुपए का प्रिंट किया था, जिसपे किंग जॉर्ज 6 की फोटो बनी थी। अब आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी, अगर सब कुछ सरकार के ही हाथ में है तो फिर हमारा देश इतना गरीब क्यों है? तो आइए बताते हैं। दरअसल आरबीआई कभी भी एक तय सीमा से ज्यादा नोट इसीलिए भी नहीं प्रिंट कर सकती क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश में बहुत सारी करेंसी आ जाएंगी, जिससे हर सामान का रेट काफी बढ़ जाएगा, जो देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आरबीआई हमेशा लिमिटेड स्टॉक में ही नोट की छपाई करती है। तो उम्मीद है आपको नोटों के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी।